हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आप लोगों के द्वारा बहुत से कमेंट मुझको कमेंट बॉक्स में मिले एएसओ के रिगार्डिंग और फॉरेस्ट गार्ड के रिगार्डिंग। ये वीडियो स्पेशली एएसओ न्यू सिलेबस और एडीओ वैकेंसी से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो सब मैं इसमें देने का प्रयास करूँगा। कई लोगों को बहुत ही डाउट है एएसओ के सिलेबस में और इसकी जो क्वालिफ़िकेशन है और जो इसकी अहर्ताएँ हैं उन इसको लेके काफ़ी डाउट बना हुआ है उनके बीच में। तो आज इस वीडियो को देखने के बाद उनका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि कौन सा डिप्लोमा चलता है, कौन सी डिग्री चलती है। ये सभी पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा आज उन्हें, और वो इसके बाद में उनको कोई डाउट नहीं बचेगा। वो इस वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको ऐसी ही और इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। ये एक यशु गुप्ता जी हैं हमारे व्यूअर। उनका एक सवाल है कि एमबीए फाइनेंस एंड मार्केटिंग से हैं प्लस ओ लेवल है तो क्या एएसओ के लिए एलिजिबल हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसी क्वेश्चन को लेते हुए इनकी पूरी एलिजिबिलिटी को हम देखेंगे और पूरा इसकी जो एलिजिबिलिटी है उसका अध्ययन करेंगे और जो इसमें अधिमानी अहर्ताएँ हैं उनको भी जानेंगे कि कौन कौन सी अधिमानी अहर्ताएँ हैं, कौन सी कंप्यूटर की डिग्री इसमें मान्य है एएसओ में। तो आइए चलिए शुरू करते हैं इस पे डिस्कशन। देखिए, एएसओ का सिलेबस में आपको बदलाव देखने को मिलेगा, लेकिन इसकी जो अनिवार्य अहर्ताएँ हैं, शैक्षिक अहर्ताएँ हैं, इनमें कोई भी बदलाव आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। अनिवार्य शैक्षिक अहर्ता में भारत के विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गणित या गणितीय सांख्यिकी या वाणिज्य या अर्थशास्त्र या सांख्यिकी में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अहर्ता। अब देखिए यहाँ पे मैं इस चीज़ को क्यों दोहरा रहा हूँ, आपने इसको कई बार पढ़ रखा होगा इनकी शैक्षिक योग्यताओं को, लेकिन लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। जैसे आपने देखा कि गुप्ता जी ने एक प्रश्न पूछा है, ऐसे ही आपके भी कई प्रश्न आएंगे। अब इसमें इन्होंने लिख तो दिया है कि वाणिज्य तथा या अर्थशास्त्र या सांख्यिकी में स्नातकोत्तर उपाधि। तो वाणिज्य में बच्चे अब क्वेश्चन कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में कि क्या केवल बीकॉम चलेगा या फिर के या एमबीए चलेगा। तो मैं उनको ये चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि उसमें साफ लिखा है कि वाणिज्य या अर्थशास्त्र में। तो वाणिज्य में आपने बीबीए किया हो ग्रेजुएशन में, एम साथ में मास्टर डिग्री में एमबीए किया हो या एमकॉम किया हो मास्टर डिग्री में, क्योंकि इसमें जो है मास्टर डिग्री मांगी गई है। तो एमकॉम करने से पहले हर इंसान बीबीए करेगा, ठीक है। और बीबीए करने के बाद भी लोग एमकॉम करते हैं, तो ऐसे लोग भी एलिजिबल हैं। एमकॉम तो होना ही चाहिए इसमें, या एमबीए होना चाहिए, एमकॉम नहीं है। और वो नहीं है तो एमएससी होना चाहिए गणित में जो मांगा गया है। तो इस चीज़ में कंफ्यूजन मत रखिए कि बीबीए वाले भर सकते हैं, बीकॉम वाले भर सकते हैं, या केवल बीकॉम वाले भर सकते हैं, बीबी वाले नहीं भर सकते। तो बी जितने भी वाणिज्य में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन वाले हैं वो सभी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट आपको शंका नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ डीओईएस सोसाइटी, डोइक सोसाइटी जो अब एनआईलीटी हो गई, उसकी सोसाइटी द्वारा प्रदान किया गया कंप्यूटर में ओ स्तरीय डिप्लोमा इसमें मांगा गया है। जिनके पास ओ लेवल है नीलेट का वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान में कम से कम 1 वर्ष का डिप्लोमा। देखिए, कंप्यूटर विज्ञान में 1 वर्ष का 1 वर्षीय डिप्लोमा नहीं हुआ करता था। कंप्यूटर विज्ञान में 3 वर्षीय पॉलिटेक्निक के द्वारा डिप्लोमा कराया जाता था। लेकिन इसमें क्योंकि कंप्यूटर विज्ञान में 1 वर्षीय डिप्लोमा मांगा है तो कई इसमें विवाद रहे, जिसके लिए एक उन्होंने संशोधित जो विवादों को दूर करते हुए कौन कौन से डिप्लोमा मान्य होंगे उसकी एक पूरी लिस्ट यूपीट्रिपलएससी ने जारी की है। वो आपको आसानी से यूट्यूब पे मिल जाएगी। मैं भी कोशिश करूंगा अपनी अगली वीडियो में उस पीडीएफ को दिखाने की। और इसमें क्या है, कोपा हो आपके पास, एडीसीए हो 1 वर्षीय, या फिर कोई भी पीजीडीसीए हो मान्यता प्राप्त संस्थान से। ऐसे ही किसी दुकान उकान से ना कर लीजिएगा पीजीडीसीए, वो मान्य नहीं होगा। किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से पीजीडीसीए हो और ओ लेवल हो तो बहुत ही अच्छा है। और आप देखेंगे इस बार ओ लेवल बहुत बच्चों के पास होगा, इसमें कंपटीशन बढ़ेगा। ओ लेवल अभी जनवरी में पेपर होने वाला है, कल परसों में पेपर है। उनके पास अगर ये वैकेंसी कहीं लेट हो जाती है, खुदा ना खास्ता, वैसे तो इसकी पूरी संभावना है जनवरी में आने की। जनवरी से फरवरी में इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर कहीं लेट हो जाती है तो उन लोगों का भी वो लेवल कंप्लीट हो जाएगा, तो वो सब बच्चे भी इसमें एलिजिबल हो जाएंगे।
तो मैं आपको बताना चाहूँगा केवल ओ लेवल नहीं, इसके साथ साथ ही 1 वर्षीय मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा कोई भी डिप्लोमा हो, वह सभी मान्य हो, उसकी एक पूरी लिस्ट दी रखी है। उसमें लगभग सभी डिप्लोमास कवर हो रहे हैं। तो इसके लिए बिल्कुल आप परेशान ना होइए एलिजिबिलिटी के लिए। और अधिमानी अहर्ताएँ जो हैं, प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की अवधि की हो या फिर राष्ट्रीय कैडर बी प्रमाण पत्र हो, उनको अधिमानी अहर्ता दी जाएगी। और आयु सीमा तो आपको सभी को पता ही है, इसमें 40 वर्ष के लोग, और जो कैटेगरी वाइज जो छूट मिलती है वो तो इसमें इंटैक्ट बिल्कुल वैसी ही मिलती रहेगी। तो ये इसकी अनिवार्य शैक्षिक अहर्ताएँ हैं। और जो जिन लोगों ने एमबीए किया हुआ है, एमबीए, खाली एमबीए भी इसमें मान्य है। एमबीए फाइनेंस में है तो बहुत अच्छी बात है। कोई भी हो, उसकी जब आप लिस्ट देखेंगे तो उसमें एमबीए लिखा हुआ है, खाली एमबीए भी मान्य है इसमें। तो बिल्कुल भी परेशान ना हो, साथ में आपके पास 1 वर्षीय कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए। आप देखिए इसमें एम कॉम दे रखा है, एम कॉम अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स, एम कॉम बिजनेस मैनेजमेंट, और साथ ही साथ मास्टर ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, मास्टर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, मास्टर ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट, मास्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मास्टर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, एमएफसी, ऐसी कई डिग्रियां हैं जो इन्होंने इसमें मान्य की। एम कॉम बिजनेस मैनेजमेंट, एम कॉम अप्लाइड इकोनॉमिक्स, एम कॉम अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टैटिक्स, एमएससी अप्लाइड मैथमेटिक्स, एमएससी इंडस्ट्रियल मैथमेटिक्स, एमएससी टेक, और ये आप सभी देख सकते हैं इस लिस्ट में, पूरी ये इन्होंने लिस्ट दे रखी है। ये कुछ एमबीए से रिलेटेड इन्होंने डिग्रियां यहाँ पे दी हुई हैं, इन्हें भी आप देख सकते हैं। एक इसकी पूरी पीडीएफ की वीडियो मैं लेके आऊँगा जब बहुत जल्दी। अभी कुछ स्क्रीनशॉट्स मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं ताकि आपको क्वालिफिकेशन के बारे में पता चल सके। और स्पेशली मैंने इसमें ये बताने की कोशिश की है कि जो नॉर्मल एमबीए है वो भी इस फॉर्म को भर सकता है। कोई ऐसा हा हू ना बनाए कि फाइनेंस वाला ही भर सकता है, या फिर कोई बहुत ज़्यादा उसमें स्पेशलिस्ट चाहिए स्टैटिक्स हो तभी भर सकता है। नॉर्मल एमबीए भी भर सकता है, एमकॉम नॉर्मल भी भर सकता है। आइए अब हम देख लेते हैं इसमें कि अब आने वाले समय में हमको कौन कौन से विभाग से कितनी कितनी वैकेंसियां हमको देखने को मिलेंगी। इसमें आप देख सकते हैं बाल पुष्टाहार से 218 प्लस, ये वह वैकेंसियां हैं जिनका अधियाचन आयोग में पहुंच चुका है। और इसके साथ ही साथ कई अन्य भर्तियां भी हैं जिनका अधियाचन आयोग के पास पहुंचा है। बाल पुष्टाहार में 218 प्लस भर्तियां हैं। अर्थ एवं संख्या प्रभाग 390 प्लस दिखा रहा है। वन विभाग में 74 प्लस, गन जबकि ये वन विभाग की संख्या और बढ़ेगी क्योंकि यहाँ से बाद में भी अधियाचन पहुंचा है। गन्ना विभाग में 40 है, पशुपालन में 70 है, उद्योग में 74 है, राजस्व में 15 है। और ये सिर्फ एएसओ की वैकेंसी का अधियाचन पहुंचा है। एआरओ का तो अभी किसी को पता ही नहीं कि कितनी वैकेंसी आने वाली है। सहकारिता में 16 प्लस, कृषि एवं फसल बीमा में 102, मूल्यांकन में 15, भागीदारी अनुसूचित जनजाति शोध संस्थान में 11 प्लस पद खाली हैं। नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग का 9 पदों का अधियाचन आयोग के पास पहुंच चुका है। एक ये और नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं, इसमें भी बताया गया है कि अर्थ एवं संख्या विभाग सहायक सांख्यिकी अधिकारी के कुल रिक्त पद 732 थे, जिसमें से 225 जो प्रीवियस वैकेंसी आई थी उसके द्वारा भर लिए गए थे। और 501 पदों का अधियाचन आयोग को भेजा जा चुका है और इसका अधियाचन आयोग को प्राप्त भी हो चुका है। तो इन सभी भर्तियों को अगर जोड़ लिया जाए तो ये जो भर्तियां हैं लगभग लगभग आप देखोगे अच्छी खासी संख्या में हमको देखने को मिल रही हैं। अगर इन जो अभी तक जितने भी आपने अध्याचन अधियाचन देखे होंगे उनको अगर सभी को जोड़ोगे, एक 700 कुछ पदों का अधियाचन अलग से आयोग के पास और पहुंचा हुआ है। उन सभी को अगर जोड़ दिया जाए तो लगभग 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 1500 पदों पे आपको अधियाचन देखने को इसका प्राप्त हो रहा है। तो आपको इस बार एएसओ की बहुत बड़ी संख्या में 2000 प्लस वैकेंसी देखने को मिलेंगी। और जो अभी एएसओ की वैकेंसी दिख रही हैं वो लगभग 1500 के आसपास एएसओ की वैकेंसी दिख रही हैं। इसमें जब एआरओ की वैकेंसियां जुड़ेंगी तब ये वैकेंसी की संख्या 2200 तक जा सकती है। और इसका नोटिफिकेशन आपको इसी माह जनवरी में, अगले माह जो जनवरी आने वाला है इसी माह में जनवरी में देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ जो लोअर वाले बच्चे हैं वो भी तैयार हैं, लोअर का भी विज्ञापन बहुत जल्द आने वाला है। एएसओ में एएसओ
में जो लास्ट टाइम वैकेंसी आई थी वो 2019 में आपने नोटिफिकेशन इसका देखा था। तब से एक भी नोटिफिकेशन एएसओ का नहीं जारी हुआ वैकेंसी के रिगार्डिंग, और अब आपको नई भर्तियां देखने को मिलेंगी। तो आप सभी ये मान के चलिए कि एएसओ का विज्ञापन अब बहुत जल्द आने वाला है, इसमें अब ज़्यादा समय नहीं बचा है और आप अपनी तैयारियों को धार देना शुरू कर दें। आइए अब एएसओ की जो एएसओ का जो नया सिलेबस है इस पे भी बात करेंगे, और जो एएसओ का प्रीवियस सिलेबस है इस पे भी थोड़ी चर्चा कर लें। जो इसमें प्रीवियस सिलेबस में सामान्य हिंदी थी, ये सामान्य हिंदी को पूरी तरह से इस बार हटा दिया गया है। अब सामान्य हिंदी को सिलेबस से हटा दिया जाएगा और इसकी जगह पर आपको यूपी और कंप्यूटर का पोर्शन देखने को मिलेगा 35 नंबर का। और इसमें जो क्वेश्चनों की संख्या है वो इस बार भी 120 ही रहेगी। इसी के अनुपात में इसी के अनुपात में सामान्य अध्ययन और जो कॉमर्स और स्टैटिक्स है इसके पोर्शन को डिवाइड किया जाएगा। सामान्य अध्ययन का पोर्शन को कम किया जा सकता है और जो विषयगत ज्ञान है इसके पोर्शन को बढ़ाया जा सकता है इस बार। तो इसमें एक बहुत बड़ा चेंज आपको देखने को मिलेगा। कुछ लोग जानना चाह रहे थे कि इसका सिलेबस डिटेल में क्या होगा, तो मैं आपको बताना चाहूँगा जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं वो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर सकते हैं। जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स हैं वो जो अकाउंटेंट का अभी हाल ही में एग्ज़ाम हुआ है वही उनका सिलेबस था और वही आपका भी सिलेबस सेम रहने वाला है। उनके में कॉमर्स से 65 क्वेश्चन देखने को मिलते थे, 65 नंबर के शायद। हाँ, लगभग लगभग इतना ही था, और उनके 100 क्वेश्चन थे जिसमें से 65 उनको अकाउंटिंग के क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो उनका सिलेबस आप देख सकते हो, मैंने आपके साथ साझा कर दिया है यहाँ पे। अंकेक्षण, अंतिम खाता, लेखांकन के आधारभूत सिद्धांत, प्रारंभिक लेखा, दोहरा लेखा प्रणाली, बैंक समाधान विवरण, वित्तीय नियमों का समाधान आदि, आरटीजीएस और ई बैंकिंग से भी क्वेश्चन थे। बजट नियंत्रण से कंप्यूटर का प्रयोग भी इसमें शामिल था। एडवांस अकाउंटिंग भी आई थी और टैक्सेशन अंकगणित से जुड़े थे। अब चूंकि ये 65 मार्क्स का था और जो आपके में अकाउंटिंग पहले 30 नंबर की आती थी, इस बार उसको भी 30 ही नंबर के आसपास का रखा जाएगा। तो उसमें क्वेश्चनों की संख्या कम हो सकती है लेकिन टॉपिक्स यहीं से उठाए जाएंगे। तो आप इसी के अनुरूप अपना अकाउंटिंग वाले जो हैं स्टूडेंट वो तैयारी कर सकते हैं अकाउंट्स की। उन्हें किसी से सिलेबस पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि सहायक सांख्यिकी कार्य वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनको समझ आ गया होगा क्या सिलेबस रहने वाला है इस बार, और यूपी और कंप्यूटर को शामिल करते हुए हिंदी को बाहर करते हुए सिलेबस को बनाया जाएगा। और जो सामान्य अध्ययन का उनका पोर्शन होगा उसमें बहुत ही बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। टॉपिक वाइज उनको इस बार जिस प्रकार से लेखपाल में सिलेबस देखने को मिल रहा है सामान्य अध्ययन का, उसी प्रकार से टॉपिक वाइज आपको उसका सिलेबस देखने को मिलेगा। तो उसी के अनुरूप आपको इसकी तैयारी करनी चाहिए। और इसका नोटिफिकेशन आपको बहुत ही जल्द, नया नोटिफिकेशन जनवरी एंड में आपको देखने को आराम से मिल जाना चाहिए एएसओ भर्ती का। और जिसपे लगभग लगभग अगर उसमें एआरओ के भी पद शामिल किए जाते हैं तो ये विज्ञापन 2200 प्लस पोस्टों पे आने वाला है आपका। क्योंकि ये 2019 से अभी तक भर्ती आई भी नहीं है, तो कई विभागों से एएसओ के अधियाचन भेजे गए हैं जिनमें से 1400 से 1500 की तो लिस्ट मेरे पास ही है। और आप देख सकते हो आने वाले समय में आपको 2200 पदों पे भर्ती देखने को मिलेगी। आइए अब बात कर लेते हैं जो एक और कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स जो जिसमें अप्लाई कर सकते हैं, वो है एडीओ की भर्ती। ये लगभग 545 पदों पे आने वाली है। इसमें भी लोगों को डाउट था क्या इसमें ओ लेवल होगा, लेकिन इसमें ओ लेवल और कंप्यूटर का कोई भी डिप्लोमा का प्रावधान नहीं है। इस नोटिफिकेशन में आप अंडरलाइन देख सकते हो। एडीओ के 545 पदों पे ये भर्ती आएगी, और ये भर्ती यदि आती है तो इसमें बीकॉम वाले, ग्रेजु और कृषि वाले और अर्थशास्त्र वाले इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और इसमें जो है यदि सामान्य स्नातक मांगता है तो इसमें बीकॉम के साथ साथ और भी जो सामान्य स्नातक से मेरा मतलब है कि यदि वाणिज्य में स्नातक मांगता है
सामान्य स्नातक, गलत बोल दिया मैंने। अगर वह वाणिज्य में स्नातक लिखता है तो वहाँ पे बीकॉम के साथ साथ बीबीए वाले और अन्य लोग भी अप्लाई कर पाएंगे जिन्होंने वाणिज्य में किया होगा स्नातक। और खाली यदि बीकॉम में स्नातक मांगता है तो वहाँ पे केवल बीकॉम वाले ही अप्लाई कर पाएंगे। तो ये जब नोटिफिकेशन आएगा तो ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। लेकिन इसका भी 545 पदों पर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। इसमें बीकॉम वाले और साथ में एग्री वाले, एग्रीकल्चर वाले और बीए इकोनॉमी वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी भर्ती आने जा रही है, अच्छे पदों पे आने जा रही है। तो इसमें ये भी आपको लोअर के साथ आती है या फिर अलग से इसका विज्ञापन आता है, ये देखने वाला विषय होगा। और इसकी अगर पैट कट ऑफ की बात की जाए तो पैट कट ऑफ इसकी 50 नंबर से ज़्यादा जनरल की पैट कट ऑफ नहीं जानी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ही लिमिटेड क्वालिफिकेशन के लोग मांगे जाएंगे और करीबन 10 गुना से 15 गुना तक स्टूडेंट इसमें लिए जाएंगे। तो 50 नंबर जनरल में कट ऑफ रहेगी इसकी। और ईएसओ की कट ऑफ की बात की जाए, पैट कट ऑफ की, तो वो लगभग 10 नंबर के भीतर जितने भी लोग हैं वो सब सेलेक्ट किए जाएंगे। वैसे तो इसकी कट ऑफ पैट की 0 नंबर जाती है ईएसओ की, लेकिन समस्या यहाँ पे है कि अब ओ लेवल और अन्य डिप्लोमा वाले भी सब मान वैलिड कर दिए गए हैं और ओ लेवल का ये जनवरी वाला भी पूरा हो रहा है। तो बच्चों की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाएगी इस बार। तो इसकी कुछ ना कुछ एएसओ की कट ऑफ लग सकती है। और कोई बड़ी बात नहीं, एएसओ की कट ऑफ 15 से 20 नंबर भी चली जाए, क्योंकि स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काफ़ी अधिक हैं इस बार एएसओ में। तो आप सब भी इसकी एएसओ की तैयारी में रहिए। जिनका ओ लेवल कंप्लीट हो गया अच्छी बात है, और जिनका ओ लेवल कंप्लीट नहीं हुआ है तो जो एग्ज़ाम की लास्ट डेट होगी, जो फॉर्म की लास्ट डेट होगी भरने की, उस डेट तक का आपके पास ओ लेवल होना चाहिए। अब लोग कहते हैं कि इसमें भी बहुत ज़्यादा विवाद रखते हैं कि हमने उसके बाद किया है, जो उसकी डेट है तो क्या मान्य होगा या नहीं होगा। जी नहीं, वो बिल्कुल मान्य नहीं होगा। बाद की डेट वाला आयोग मान्य नहीं करता है। आपको जो एग्ज़ाम की लास्ट डेट है भरने की, जो सॉरी एग्ज़ाम कह रहा हूँ, जो फॉर्म की लास्ट डेट है भरने की, उसी लास्ट डेट तक की डेट का आपके पास ओ लेवल सर्टिफिकेट इश्यू डेट उस पे पड़ी होती है। वो इश्यू डेट उससे पहले की ही होनी चाहिए। ठीक है, अगर उसमें 5 लास्ट डेट दे रखी है तो 5 से पहले का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी वो मान्य होगा ओ लेवल का, या फिर अन्य कोई भी आप जो कर रहे हैं। तो उम्मीद है अब आपके बहुत से प्रश्नों का आंसर मिल गया होगा। और जो भी प्रश्न हो पहले आप वीडियो को पूरा देखिएगा, उसके बाद आप उसमें कमेंट करके आप मुझसे उसके बारे में पूछ सकते हैं। तो मैं सबसे पहले कमेंट का ही उत्तर देता हूँ, आपने मेरी सभी वीडियोज़ में देखा होगा। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और बहुत ही कम सब्सक्राइबर आ रहे हैं, जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे उतना ही हमें प्रेरणा मिलती है नई वीडियो बनाने की। तो आप सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता, तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।